अभी हम लोग बात करेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना की। तंत्रिका कोशिकाएं, ठीक है, हमें मालूम है कि एक कोशिका के भीतर क्या क्या पाया जाता है। तो जैसे कि हमने कोशिका पढ़ी हुई है पिछले कक्षा 9 में कि कुछ इसका नाम हुआ करता था, फिर कुछ इसका नाम हुआ करता था, कुछ पानी ऐसा भरा होता था, है ना, फिर कुछ इसका नाम हुआ करता था। क्या ये नाम तुम लोगों को याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद है तब भी ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे तंत्रिका कोशिका में क्या क्या पाया जाएगा। तो तंत्रिका कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं बेटा। एक है तुम्हारा साइटोन, कोशिका काय। क्या है बेटा? कोशिका काय। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? ये जो तुम्हें एक संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली संरचना। इस पूरी संरचना को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चों? कोशिका काय। क्या बुलाते हैं? कोशिका काय। और यहां से एक संरचना निकलती है जो कि नीचे तक जाती है ना, ये डंडा सा दिखाई दे रहा है, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? एक्सॉन। क्या बुलाते हैं बच्चों? एक्सॉन। हिंदी में इसको तंत्रिकाक्ष बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? तंत्रिकाक्ष, ठीक है। और इंग्लिश में एक्सॉन। तुम लोग छोटा छोटा इंग्लिश में भी लिखते जाओ। इसको साइटोन हो जाएगा और ये एक्सॉन हो जाएगा, और यहाँ पर द्रुमिका, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्यान दो बच्चों, ये जो यहाँ से प्रवर्ध निकले हुए तुमको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे से प्रवर्ध, है ना, ये प्रवर्ध क्या है? डेंड्राइट्स है, ठीक है। ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये सब निकले हुए जो साइटोन से निकल करके आएंगे, ये क्या हो जाएंगे? द्रुमिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका की संरचना में मुख्यतः 3 ही चीजें पाई जाती हैं। तुम्हारा पहला कौन सा हो जाएगा? कोशिका काय। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तंत्रिकाक्ष। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? द्रुमिका। तंत्रिका तंत्र के कार्य हम लोग देख चुके हैं, है ना। ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं, प्रतिवर्ती क्रियाएं, सोचने समझने में, है ना, सोचने तथा तर्क करने में, ये हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे। तंत्रिका तंत्र के विभाजन की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पहला कौन सा हो जाएगा बच्चे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। केंद्रीय, हमारे शरीर में उपस्थित केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस से हो जाएगा परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ये जो आखिरी में है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको हम लोग बुलाते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा बेटा? स्वायत्त। थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसको सीएनएस इसलिए बुलाते हैं, सी फॉर हो जाता है तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस हो जाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ए से हो जाएगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। किससे बात करेंगे बच्चों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 मुख्य पार्ट रखे गए, एक तुम्हारा ब्रेन आ जाएगा और दूसरी तुम्हारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग मस्तिष्क को पढ़ लेते हैं। ब्रेन को हम लोग हिंदी में क्या बुलाते हैं? मस्तिष्क बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? मस्तिष्क। और स्पाइनल कॉर्ड को मेरुरज्जु, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मस्तिष्क को। तो जैसा कि हमें मालूम है कि भगवान ने क्या किया है, हमें मालूम है कि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी अंग है ना। तो भगवान ने बाकी सभी ऑर्गन को वक्षीय गुहा या फिर उदरी गुहा में फिट करके दिया है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसके लिए अलग से एक ब्रेन बॉक्स बनाया। क्या बनाया बच्चों? ब्रेन बॉक्स बनाया, जिसको हम लोग क्रेनियम के नाम से जानते हैं, है ना। ब्रेन बॉक्स बनाया या फिर क्रेनियम बनाया, जिसके भीतर ब्रेन को रखा। अच्छा, अगर हमें ब्रेन तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे जो ये क्रेनियम है ना, इसमें कुल 8 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें से हड्डियों को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हड्डियों को निकालेंगे। हड्डियों को निकालने के बाद जो तुम्हारा ब्रेन मिलेगा, ये मान लो ये हड्डियां थी, ठीक है, इन हड्डियों को निकाल दिया हमने, तो ब्रेन के ऊपर तभी 3 लेयर मिलती हैं। कितनी लेयर मिलती है बेटा? 3 लेयर की सुरक्षाएं पाई जाती हैं, ठीक है। जो इसकी पहली लेयर है, हमने तुम्हें बताया था कि उसको डापी के नाम से जानते हैं, डापी,
डी फॉर ड्यूरामीटर, ए से एरेक्नॉइड, पी से पायामीटर। तो जो पहली लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ड्यूरामीटर, दूसरी कौन सी हो जाएगी, एरेक्नॉइड, और तीसरी कौन सी हो जाएगी, पायामीटर। तो जो ब्रेन है ना, ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए ब्रेन में 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले ड्यूरामीटर, एंड देन एरेक्नॉइड, एंड देन पायामीटर। मृदु तानिका में रुधिर कोशिकाओं का एक सघन जाल पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या देगा, इसको भोजन तथा ऑक्सीजन देगा। तो भैया अगर हमें ब्रेन तक पहुंचना है तो ब्रेन का रीजन हमारा ये हो जाएगा सबसे अंदर, है ना। इसको खाना पीना पहुंचाना है या फिर ऑक्सीजन पहुंचानी है तो कौन सी लेयर लेकर के जाएगी, पायामीटर लेकर के जाएगी। और पायामीटर को हिंदी में हम लोग क्या बुलाते हैं, मृदु तानिका बुलाते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। मानव मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। मानव मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग कौन सा हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क, हाँ, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, वेरी गुड, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के बाद पश्च मस्तिष्क। इन तीनों के अपने अलग अलग काम होते हैं और इसी ब्रेन के बीच वाले हिस्से से क्या निकलती है बेटा, मेड्यूला ऑब्लंगेटा निकलती है। और यही मेड्यूला ऑब्लंगेटा आगे थोड़ा सा एक्सटेंड होकर के मेरू रज्जु का निर्माण करती है। इसका मतलब ये जो तुम्हारा ब्रेन है इसका ही कुछ हिस्सा तुम्हारे शरीर की जो पीछे ये जो हड्डी है ना, जिसको हम लोग बैकबोन बुलाते हैं, इसी बैकबोन के भीतर ब्रेन का कुछ हिस्सा अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसे समझो कि ये तुम्हारा ब्रेन और ये हिस्सा ब्रेन के स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में धंसा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क खत्म हो गया। मस्तिष्क समझ में आया कि नहीं आया। स्पाइनल कॉर्ड की बात करेंगे बेटा, तो यह क्या है, एक पूंछ की तरह संरचना है जो कि मस्तिष्क से निकल करके कहां तक जाती है, तो रीढ़ की हड्डी में और उदरी गुहा तक जाएगी, ठीक है, मतलब लास्ट तक, पेल्विक गिर्डल के आसपास तक, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और जैसे कि हमने इसमें देखा था कि इसको कवर करने के लिए, ब्रेन को कवर करने के लिए 3 लेयर हुआ करती थी, ठीक इसी तरह से हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करने के लिए 3 लेयर की सिक्योरिटी पाई जाती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये बीच में धसी रहती है। इसके बीच में जो है क्या पाया जाएगा, थोड़ा एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग न्यूरोसील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, न्यूरोसील के नाम से, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने ये तो देखा ही नहीं कि ब्रेन के काम क्या क्या है ना। चलो, तो मस्तिष्क के कामों की बात कर लेते हैं। तो हमें मालूम है मस्तिष्क के काम क्या क्या है ना। मस्तिष्क के काम कौन कौन बताएगा, मस्तिष्क के कार्य, जैसा कि हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं कि हमारे शरीर का क्या करता है, समन्वयन करता है। क्या करता है, समन्वयन। जो भी तुम सोचते हो, है ना, सोचना, तर्क करना, ये भी किसका काम है, सोचने का काम एवं तर्क करने का काम। तीसरा काम कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताओ। पहला तुम्हारा कौन सा, सोचने का, समझने का, है ना। और यह सूचनाओं को भी संग्रहित करता है। सूचनाएं संग्रहित करने का मतलब है मेमोरी फॉर्मेशन, ठीक है। जो जो काम तुम्हारे मस्तिष्क के हैं लगभग वही काम, सारे तो नहीं बोलेंगे, लगभग कुछ काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का एक काम और होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन। किसका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन या फिर प्रतिवर्ती क्रियाएं कौन संपन्न कराता है बेटा, मेरू रज्जु कराती है। अभी हम लोगों ने पीछे दो तीन स्लाइडों में पढ़ा कि जो तुम्हारा मनुष्य का तंत्रिका तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, है ना। परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे हम लोग। अभी हम लोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अभी जस्ट पढ़ करके आए हैं,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम लोगों ने क्या क्या देखा, मस्तिष्क देखा और मेरु रज्जु देखी, है ना। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे, परिधीय तंत्रिका तंत्र देखेंगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमें देखने को मिलता है कि ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। किसका भाग है बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब ध्यान देना बेटा, जो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के पास से, ये जो मस्तिष्क है तुम्हारा, इस मस्तिष्क के पास से कुछ कुछ नर्व निकलती हैं, ठीक है, कुछ कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं। उन तंत्रिकाओं को हम लोग क्या बुलाते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों, कपालीय तंत्रिकाएं। इन कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है ना, तो इन कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। कितने जोड़ी बच्चों, 12 जोड़ी, है ना। और कुछ तो ब्रेन की तरफ से निकल आई और कुछ कहां से निकलेंगी, इस मेरु रज्जु से निकलेंगी। वो कितनी निकलती हैं बेटा, 31 जोड़ी। कितनी निकलती हैं, 31 जोड़ी, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, ये किसका भाग है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है ना। और इससे कुछ धागे नुमा संरचनाएं निकलती हैं, ठीक है। ये जितनी भी संरचनाएं हैं, ये सभी की सभी हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। कौन सी क्रियाओं को बेटा, ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं कोई बताएगा, बताओ वंश। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी थी, वे क्रियाएं जो मतलब कि हम लोग अपनी मन से कर सकते हैं। वेरी गुड, वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा के फलस्वरूप संपन्न होती हैं। जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं तो बोल पा रहे हैं। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं जो मन में आ रहा है वो बड़बड़ाते जा रहे हैं, अपने मन से बोलना शुरू कर दिया, नहीं बस चालू है, पता नहीं क्या चल रहा है बस, है ना। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। किसकी बात करेंगे बेटा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की। ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे अंतरांगों से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है बेटा, अंतरांगों का मतलब हो गया हमारे विसरल ऑर्गन्स से। विसरल ऑर्गन्स जैसे कि हमारा हार्ट है, तो हमारा हृदय का धड़कना भी कौन संपन्न कराता होगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कराता होगा। हमारी रेस्पिरेटरी रेट अर्थात जो हमारी श्वसन दर है, वो भी कौन डिसाइड करता होगा बच्चों, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है तुम्हारा परानुकंपी और एक है अनुकंपी, ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चल ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया की बात करेंगे हम लोग। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है बच्चों, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता पूर्वक संपन्न होने वाली। ध्यान देना बेटा, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप। उद्दीपन का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है और उसको क्या किया जाए कि एक सुई चुभा दी जाए, है ना, तो उसका उद्दीपन क्या हो गया बेटा, उसका सुई चुभाना। किसी बच्चे के द्वारा सुई चुभाना क्या हो जाएगा, उद्दीपन हो जाएगा। और जिस बच्चे को सुई चुभाई जाएगी उसका पहला रिएक्शन क्या होगा कि अचानक से वो हाथ खींच लेगा। उसकी इच्छा तो नहीं थी हाथ खींचने की, लेकिन अचानक से उसने अपना हाथ खींचा है, मतलब वो अनैच्छिक क्रिया है। क्या है बेटा, अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है। शीघ्रता पूर्वक संपन्न होने वाली अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। अर्थात तुरंत ही एक्शन हो जाए। जैसे कि हमने बताया, अचानक से कोई गर्म चीज तुमको छू जाती है तो तुम आराम से तो हाथ नहीं हटाते हो कि गर्म लग रहा है तो हटा लेंगे। अचानक से कोई चीज गर्म लगता है, तुम तुरंत पहले हाथ उठाते हो, इसके बाद तुम्हारा ब्रेन पढ़ता है कि आखिरकार वहां था क्या, गर्म था या फिर ठंडा था। तो ऐसी क्रियाओं को हम लोग क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन या फिर प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कोई एक चादर है और अचानक से कोई तुम्हारे सामने चादर को क्या करने लगे, झटका देने लगे, तो चादर में उपस्थित कुछ धूल के कण क्या होते हैं, हवा में आ जाते हैं। और जब आप उस हवा को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, है ना, तो क्या होता है,
खांसी आने लगती है या फिर छींकें आने लगती हैं। ये खांसना और छींकना भी हाँ प्रतिवर्ती क्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है बेटा, बस